हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष रूप से जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम थोड़े कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमने सुना कि कैसे महाराज जन्माष्टमी पे प्रवचन देते हुए बोल रहे थे कि अगर हमें सिर्फ गीता के 2 से 3 श्लोक भी मुख्य रूप से मालूम चल जाए और उसको हम अपने जीवन में उतारें तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवत धाम जाने के लिए बहुत पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, बहुत कंठस्थ किया हुआ चीज या बहुत हमने स्कॉलरशिप से लर्न किया है और बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, उस सब की आवश्यकता नहीं है। महाराज बताए सिर्फ 3 चीजों से। पहला चीज ये समझना कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, ये 4.9 था, मैंने कल बताया था आप लोगों को। एवं योगिति तत्वता तत्वा देहांत पुनः जन्म नहीं थी। तो यहाँ भगवान ही स्पष्ट बता रहे हैं कि पुनः जन्म नहीं होगा। फिर बताते हैं ये हमारा उद्देश्य है, पुनः जन्म नहीं प्राप्त करना और भगवत धाम जाना। और उसके लिए 18.66 एंड 65 66 बताता है शरणागत होना, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा, मैं आपके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, आप बिल्कुल मत डरिए। और उसके लिए 65 जो है 65वां श्लोक में बताते हैं मन मना भक्तो मध्याजिमान नमस्को। तो भगवान को कैसे सरेंडर होना है, कैसे शरणागत होना है। अगर हम चाहते हैं कि गीता के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करें, गीता का मूल उद्देश्य जो प्रभुपाद बताते हैं एक लाइन में कि जीव जो है भगवत धाम जा सके, बस एक लाइन में प्रभुपाद बताते हैं सब एंड सब्सटेंस ऑफ गीता, या जो है कंक्लूजन ऑफ गीता, ऐसे करके इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बताते हैं दैट द जीव, जो हम लोग हैं जीव, वो भगवत धाम जा सके। और उसके लिए ये जो सभी संप्रदाय में बोलते हैं 18.66 सबसे जो है महत्वपूर्ण श्लोक है। और उस श्लोक को शरणागति कैसे प्राप्त करनी है उसके ऊपर जो है 65 जो से एक श्लोक पहले वो बताता है हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना। जैसे राधानाथ महाराज जर्नी होम में बता रहे थे, जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम नाम जप नहीं भी कर रहे हो तो हमारे मन में, हमारे मुख से भगवान का नाम चलता रहे। और वही चीज कृष्ण भगवान भी बताते हैं, मन मना मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए करिए, मेरा चिंतन करिए, मेरा ध्यान करिए। और कृष्ण भगवान गीता में भी यही चीज बोलते हैं, और वही चीज चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षण में बताए हैं, कीर्तनिया सदा हरि, कि हमेशा हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो देखिए महान भक्तों के संग में रहने का ये फायदा होता है, जो उनका साक्षात्कार है वो हमें मिलता है। 50 साल महाराज ने ऐसी तीव्रता से भक्ति की है जो हम में से कोई आम जीव सोच भी नहीं पाएगा। सिर्फ जो है 2 घंटा सो के कई साल उन्होंने निकाले हैं। तो ऐसा भीषण तपस्या करने के कारण जो है महाराज का जो है आध्यात्मिक जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। और जैसे मैंने बताया कि सभी सन्यासी जो इस्कॉन में है वो भी राधानाथ महाराज को बहुत मानते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी हम भी जर्नी होम पढ़ रहे हैं, तो जर्नी होम में हम देख रहे हैं भारत में आने से पहले ही उन्होंने तीनों जो हमारे नियम हैं इस्कॉन के, उन्होंने आजीवन काल के लिए पालन करने का वचन ले लिया था। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग। मीट ईटिंग इंडिया में आके किया, जब वो दिल्ली में थे, जब वो खाना खा रहे थे, तब उन्होंने दिल्ली में वचन लिया था मीट ईटिंग नहीं करूंगा मैं जीवन भर। लेकिन इंटॉक्सिकेशन और जो इलिसिट सेक्स है या सेक्स लाइफ है, पूरी तरह से जो है उन्होंने उसके लिए वचन ले लिया था। तो देखिए जो भगवान की खोज में है उनके लिए देखिए उनको कितना भगवान जो है पूरी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हम आप लोगों को मैं एक भागवतम जो हमारा रोज चल रहा है उसमें से
आपको 12वें स्कंद में मैं लेके जाना चाहता हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो 12वां स्कंद है उसमें पूरी तरह से वर्णन किया गया है कि कितने सारे जो हैं वो कितने सारे शास्त्र हैं और इन शास्त्र का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, भगवान का आज जन्माष्टमी है, आज भगवान का प्राकट्य है। तो जब भगवान का आज प्राकट्य है वो एक बात है, लेकिन भगवान आते क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है। वो सब जीव को भगवत धाम ले जाना चाहते हैं और उसके लिए जो है उन्होंने इतने सारे शास्त्र दिए। तो उतने सारे शास्त्र में हम लोग को क्या लग रहा है, गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, या जो हम लोग ने इस्कॉन में सुने हैं उपदेशामृत वगैरह। पर वास्तविक रूप में देखने जाएंगे तो वेद पुराण तो एक है ही, लेकिन उनके साथ जो है दूसरे जो शास्त्र हैं उसका पूरा वर्णन आता है। ये मैं आपको 12वें स्कंद 13वां अध्याय 4था श्लोक बता रहा हूं। तो जितने सारे पुराण हैं और उन पुराणों में कितने श्लोक है, ये पूरे 12वें स्कंद 13 अध्याय 4थे श्लोक में वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है ब्रह्मांड पुराण में 10,000 श्लोक है। अब ये ध्यान रखिएगा, हमारा श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का है, पर दूसरे पुराणों में कितने श्लोक हैं तो उसका सिर्फ हम जो है एक बार श्रवण कर लेते हैं। पाठ करने में तो हमारा भागवतम करते करते अभी कितना समय लगेगा वो देखते हैं, पर यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, 55,000 55,000, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, शिव पुराण 24,000 श्लोक, हमारा भागवतम 18,000, नारद पुराण 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण 15,000 श्लोक, भविष्य पुराण 14,000, ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वहरा पुराण 24,000, स्कंद पुराण 81,051, वामन पुराण 10,000, कूर्म पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000, और जो एक है ब्रह्म पुराण उसका 12,000। और फिर बताया जाता है वो ब्रह्मांड पुराण है 12,000, और जो स्टार्टिंग में मैंने ब्रह्मांड बोला था वो ब्रह्मांड नहीं, वो ब्रह्म पुराण है, वो 10,000। और ऐसे करके पुराणों की संख्या होती है कुल मिला के 4 लाख श्लोक। देखिए इतने सारे श्लोक दिए गए हैं। अभी हम लोग जो है तकरीबन 1,000-2,000 श्लोक मुश्किल से चर्चा किए होंगे हमारे अभी तक के 3rd कैंटो में, उसमें हमारा 6 महीना निकल गया। तो सोचिए 4 लाख श्लोक दिए हैं यहाँ पे सारे पुराणों में। प्लस ऐसा नहीं कि इतना होने के बाद समाप्त हो गया, फिर बताया जाता है महाभारत 1 लाख श्लोक, और फिर बताया जाता है वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो जो है 24,000 श्लोकों में है। तो ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो बताया जाता है 5,25,000 श्लोक पूरे। और बताया जाता है ये जो शास्त्र हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो इसका वर्णन किया गया है कि ये सब शास्त्र क्यों दिए गए हैं। अभी मैं आपको जस्ट काउंट बता रहा हूं, तो ये काउंट मतलब आप समझ लीजिए कितने सारे श्लोक हैं। अभी ये आप लोगों को लग रहा होगा अरे बहुत ज्यादा है, तो आप लोग के जो है जानकारी के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सिर्फ ब्रह्मा जी के पास जो रामायण है उसमें कितने श्लोक हैं। ये तो 5,25,000 तो हमने अपने सुने हैं, उसमें वेद नहीं है, 4 वेदों को नहीं डाला है। अगर 4 वेद डाल दे तो और कितना जाएगा। तो ये बिना 4 वेदों के 5.5 लाख श्लोक तक वर्णन आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा है तो ये सुनिए, ब्रह्मा जी के पास जो रामायण है उसमें जो है 1 अरब श्लोक है। 1 अरब मतलब 100 करोड़ होते हैं। तो इतने सारे श्लोक का उनके पास रामायण है।
तो ये पूरे सब देने का उद्देश्य क्या है, ये पूरा भागवतम में बताया गया है। इसका उद्देश्य है जीव अपने जीवन पर्यंत जो है हरि कथा सुनता रहे, शास्त्रों को सुनता रहे और अपना मन भक्ति में लगाए रखे। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारे इंद्र तृप्ति के लिए क्या है। जैसे मैं बताता हूँ कई बार कि जब बिजली नहीं था, आज से 100 साल पहले या 60 साल पहले आप पकड़ लीजिए, जब टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो लोग अपना इंद्र तृप्ति के लिए जो है ऐसे ही हरि कथा सुनते थे। और अभी देखिए लॉकडाउन का समय है, हमारे यहाँ पे जहाँ मैं ठहरा हूँ, मैंने मलाड में तो मेरे पास टेलीविजन रखा ही नहीं है, पर यहाँ पे बड़ा टेलीविजन है, पर 6 महीने हो गए टेलीविजन को हमने एक तरफ एक बार देखा भी नहीं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, दूसरे कोई इंद्र भोग की आवश्यकता नहीं। तो ये शास्त्र देने का उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? कि भाई जीव इन शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करे, सुने और समझे कि भाई भगवत धाम जाना चाहिए, और भगवत धाम जहां जाएंगे वो जीवन का असली उद्देश्य है। जैसे प्रभुपाद ने एकदम सरल कर दिया कि कोई जेल में है, तो जेल में रहने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? जेल से निकलना और वापस से शहर में आना। तो कोई जेल में रह के सोचेगा नहीं ये जेल इतना अच्छा नहीं है, ये इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, दूसरे जेल में जाता हूँ, एरावाड़ा जेल में जाता हूँ, इस जेल में जाता हूँ, उस जेल में जाता हूँ। तो ये थोड़ी कोई उसका उद्देश्य है, एक जेल से दूसरे जेल में जाना, या उस जेल में रह के ऐसा कमरा देखना जिसमें एसी हो, जिसमें बहुत सारा सुविधाएं हो। नहीं, ये मूर्खता होगी। तो वैसे ही हम जिस भी परिस्थिति में हैं अपने जीवन में, हमें उसमें एक चीज जोड़ना चाहिए, वो है भक्ति, जिससे हमारा ये जीवन अंत जीवन हो सके। तो उसके 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है, इतने सारे जो हैं 5.5 लाख श्लोकों का वर्णन किया है तकरीबन, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य है श्रीमद् भागवतम। यावत भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम। ये जो भागवत को है अमृत का सागर बताया गया। अब देखिए, हमें सिर्फ नमक के पानी का सागर का अनुभव है, लेकिन जो भागवतम में जुड़ जाता है वो अमृत के सागर में प्रवेश करता है। और ये अमृत का हमें अनुभव नहीं है, लेकिन जितना हम भागवतम सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे अनर्थ जैसे दूर होंगे, तो हमें ये अमृत का अनुभव आने लगेगा। तो ये अमृत का पूरा सागर है। अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी पे देखिए कृष्ण भगवान ने हमें क्या भेंट दिया हुआ है। वैसे तो उन्होंने नाम दिया है, विग्रह दिए हैं, उनके भक्त दिए हैं, धाम दिया है, लेकिन अगर सिर्फ में जो हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं, तकरीबन ज्यादा समय हम भागवतम पे चर्चा करते हैं, और ज्यादा लोग भागवतम में आते हैं, जपा के लिए तो सिर्फ 15 लोग ही पहुंचते हैं। तो भागवतम के ऊपर बताया गया है ये अमृत का सागर है, और ये अमृत का सागर इतना शक्तिशाली है कि अगर एक बार इसका आपको स्वाद आने लगेगा, तो फिर आप भौतिक जगत के किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होंगे। तो ऐसे ही अमृत के सागर में हम प्रवेश करते हैं, और जो हम कृष्ण लीला श्रवण कर रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं, कल हमने देखा कैसे कृष्ण भगवान जो हैं वो रुक्मिणी के लिए आए हैं वहां पे ले जाने के लिए, पर ये रुक्मिणी माता को मालूम नहीं है। हम बस उन्होंने देखा ब्राह्मण को, तो ये हमने कल तक सुना था। अभी आगे हम ये 53rd चैप्टर में जो चर्चा किया था, वो आगे चर्चा करते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान उनको अपहरण करते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे ही माता रुक्मिणी जो है दुर्गा मंदिर की ओर जो है जाने लगी, तो वहां का पूरा वर्णन दिया जाता है कि जो भी देवतागण की पूजा करते हैं,
प्रभुपाद बता रहे हैं गीता का 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का वर्णन करते हुए कि अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो आप देवताओं के धाम पहुंच जाओगे। यान्ति देवे व्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजो, यान्ति यज्ञ यज्ञोपिमा। तो यहाँ पे भी वापस से कृष्ण भगवान वही स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जिसकी पूजा करोगे उनके धाम पहुंच जाओगे। अगर आपने पूर्वजों की पूजा करोगे तो उनके धाम पहुंच जाओगे, अर्थात वो जहां पे हैं। देवताओं की पूजा करोगे उनके धाम पहुंचोगे। और अगर कोई मेरी पूजा करता है तो वो मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक और चीज वर्णन कर रहे हैं कि 5000 साल पहले भी देवताओं की पूजा होती थी, देवियों की पूजा होती थी। और यहाँ वर्णन देख रहे हैं कि कैसे माता रुक्मिणी स्वयं जो है पूज रही है। तो प्रभुपाद एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जो देवताओं की पूजा है उसकी मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि गीता ये बोलता है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बोलता है देवताओं की पूजा सर्वोत्तम नहीं है, सर्वोत्तम कृष्ण की पूजा है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई किसी देवी देवता की अर्चना कर रहा है, पूजा कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा हिलानी नहीं है। उनको ये नहीं बोलना है कि इसको नहीं पूजना है। उनको क्या बोलना है, आप कृष्ण को जोड़ दीजिए, कृष्ण को भी पूजिए। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी निष्ठा जो है कृष्ण में भी धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब उसको वास्तविक रूप में ज्ञान आ जाएगा कि भाई हमें जो है कृष्ण की पूजा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही देवी देवताओं की पूजा छोड़ देगा। मैं स्वयं हनुमान जी का बड़ा भक्त था। इस्कॉन में आने से पहले हनुमान चालीसा कंठस्थ किया हुआ था, रोज हनुमान चालीसा बोलता था। और मलाड में हनुमान जी का मंदिर भी है, दालमिया कॉलेज के रास्ते में, तो रोज उधर जाते थे, हाँ प्रणाम करते थे। और उसके बाद जब कृष्ण की भक्ति करने लगे तो समझ गए कि भाई कृष्ण भगवान से सारे देवी देवता गण, यहाँ तक कि हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए फिर अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो जो है दुर्गा मंदिर की ओर जाने लगी और उनके हृदय में एक ही विचार था, क्या, कृष्ण के बारे में। तो देवताओं की पूजा कर रही हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं दुर्गा की, लेकिन दुर्गा की पूजा करते समय उनका मन का चिंतन क्या है, कृष्णा। वो कृष्णा को प्राप्त करना चाहती थी। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो गोपियों ने कात्यायनी देवी की भी पूजा की थी, पर उनका उद्देश्य क्या था, हमें कृष्णा प्राप्त हमें चाहिए। तो अगर किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और अगर मन में ये है कि कृष्ण की हमें प्राप्ति चाहिए, तो वो भी प्रामाणिक है। तो मैं बताता हूं कि हमारे एक जो है डिवोटी हैं, अभी डिवोटी बने हैं, पर वो मेडिकल कॉलेज में थे और वो हमेशा जो है पढ़ाई नहीं करते थे। तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को मालूम है कि 1 महीने लास्ट में पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में निकल सकते हैं, लेकिन मेडिकल में ऐसा आखिरी 1 महीने में पढ़ाई करके निकलेंगे तो संभव नहीं है। तो वो जो है उसने आखिरी 1 महीना था, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन मेडिकल का तो पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम भी दे दिया। तो अभी उसको लगा अरे भाई पास होने के लिए क्या करूं, तो उनको लगा देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो उनको लगा सबसे महान तो महादेव है, शिव है। तो चले गए बाबुलनाथ ग्रांट रोड पे और रोज जो है दूध चढ़ाते थे। और दूध चढ़ाते ही उनका एक ही प्रार्थना बना रहता था मन में कि मुझे एग्जाम में पास करा दो, मेडिकल एग्जाम में पास करा दो, मेडिकल एग्जाम में पास करा दो। ऐसे ही प्रार्थना करते रहते थे, पूरा का पूरा बताया जाता है जब तक उनका रिजल्ट नहीं आया। रोज सुबह उठते थे, जाते थे और जो है शिवलिंग का अभिषेकम करते थे दूध से, और एक ही प्रार्थना, एग्जाम में पास करा दो। और जो है रिजल्ट आ गया, पास हो गए, तो बहुत प्रसन्न हो गए। और अगले दिन सुबह को उनके मन में शंका आने लगी, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर बोले अरे शिव भगवान बोलेंगे कितना नालायक है, सिर्फ पास होने के लिए रोज 2-3 महीना मेरी पूजा की, दूध चढ़ाया, और अभी जो है बिल्कुल भी आ नहीं रहा है। तो बोले नहीं जाना चाहिए। तो फिर से दूध चढ़ाया जाके। अब दूध चढ़ाते हुए उनके मन में एक प्रश्न आया कि अरे अभी क्या प्रार्थना करूं मैं, पहले तो मुझे सिर्फ एग्जाम में पास होना था, ये मांगता था, अभी क्या मांगू मैं। तो उनको एक विचार आया कि जो सबसे अच्छा आपको लगता है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि शिव भगवान को जो अच्छा लगेगा वो मुझे दे देंगे तो मेरा भी कल्याण ही होगा।
तो ऐसे प्रार्थना करते हुए तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा कि वो उसी जो है बाबुलनाथ के मंदिर से सामने वाली गली से निकले और वहां पे कई भक्त दिखे तो बोले यहाँ भी मंदिर है क्या, तो बोले हाँ, और ऊपर लेके गए और एक बार गोपीनाथ जी के दर्शन हो गए और गोपीनाथ जी ने ऐसा कृपा कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना वही किया था शिव भगवान को, जो सबसे प्रिय है आपको मुझे दे दीजिए। तो सबसे प्रिय क्या है शिव को? भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति, तो वही प्रदान हो गया उनको। और आज के तारीख में काउंसलर है राधा गोपीनाथ मंदिर में, जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भी कार्य कर रहे हैं, विश्वरूप प्रभु। तो उनकी ये कहानी है कि कैसे वो इस्कॉन में जुड़ गए। तो देखिए, अगर देवता की भी पूजा करें लेकिन उद्देश्य ये रहे कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति होनी है, तो वो सार्थक है। तो बोलते हैं देखिए, उस समय भी अलग अलग चीजों से जो है ध्वनि बनाते थे, ध्वनि करते थे। यहाँ पे वर्णन आ रहा है तुरिया भेरी। अब ये तुरिया भेरी शब्द इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंग्रेजी शब्द नहीं है। जैसे काउंसिल है, शंख है, फिर मृदंग है, और बताया जाता है अलग अलग तरह के ढोल है, और एक पानवा। ये सब शब्द इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंग्रेजी में इक्विवेलेंट शब्द नहीं है या हिंदी में, लेकिन इन सब से जो है ध्वनि बना रहे थे और बहुत उत्तम लग रहा था जब जो है दुर्गा माता के मंदिर में जा रही थी। तो ऐसा वर्णन आता है कि उधर की जो वरिष्ठ ब्राह्मण की बीवियां थी, उनको मालूम था कैसे प्रणाम करना है, कैसे जो है श्लोकों का उच्चारण करना है, क्या क्या चीज अर्पण करना है। तो उनके निर्देशन में रुक्मिणी माता सब कार्य कर रही थी। तो बताया जाता है उन्होंने जो अर्पण किए दुर्गा माता को, तो उसमें से एक आइटम आता है अगरबत्ती, हमें मालूम है, फूल मालूम है, और कपड़े मालूम है, अलग अलग तरह के भोग जो घी में बने हुए थे। यहाँ पे विशेष रूप से पूरी और कचौरी का वर्णन आ रहा है। तो पूरी और कचौरी, कल प्रभुपाद जी का जन्मदिन है और कचौरी बनाते हैं प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि प्रभुपाद का एक नाम है कचौरी मुखी। कचौरी मुखी मतलब उनको कचौरियां बहुत पसंद थी, और एक बार रात को जिद करने लगे प्रभुपाद। तो कल हम प्रभुपाद के बारे में ज्यादा कथा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद का प्राकट्य दिन है, हमारे आचार्य है, हमारे गुरु हैं। पर जस्ट आपको कल के लिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करता हूँ मैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद को जो है कचौरियां बहुत पसंद थी, और एक बार जब छोटे से लड़के थे अभय, तो रात्रि को जो है रोने लग गए। तो पिताजी ने पूछा, वो अपने दुकान से आए थे, कपड़े की दुकान से, गौर मोहन डे, उनकी माता को पूछे, अरे रो क्यों रहा है अभय? तो बोले इसको रात को कचौरी चाहिए। अब रात को कचौरी कहाँ से लाऊंगी मैं? तो उसके पिताजी बोले कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ। और पिताजी गए, रात को उनके लिए गरम गरम कचौरी बनाए। और प्रभुपाद जी को, छोटे बच्चे थे, कचौरी इतना पसंद था, खाते भी थे और 3-4 अपने जेब में भर लेते थे बाद में खाने के लिए। ऐसे जो है उनको कचौरी मुखी बताया जाता है। तो उसके बारे में कल से हम आप लोग के जानकारी के लिए हम प्रभुपाद लीलामृत भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल का दिन हो सकता है हम प्रभुपाद जी की पूरी लीलाएं चर्चा करें और सुने, और वो प्रभुपाद लीलामृत से प्रारंभ करेंगे। कि इतना तो हम राधानाथ महाराज के जीवन शैली सुन रहे हैं, साथ साथ कृष्ण लीला भी चल रहा है, भागवत भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रभुपाद जी की लीला भी सुन लें, क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत भी बहुत विस्तार पूर्वक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमने, कई भक्तों ने पढ़ा भी नहीं होगा पूरा का पूरा लीलामृत। तो अगर ये भागवतम का पाठ करना है, उसके साथ प्रभुपाद जी का भी जीवन शैली सुनेंगे तो हम और प्रेरित होंगे। तो यहाँ बताया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेम्स, अर्थात अलग अलग रूप के जो हैं दिए जो है अर्पण किए थे। तो मैं श्रीरंगम में था जब रामानुजाचार्य का 1000 साल हो गया था, तो उधर मैं देख रहा था बहुत अलग अलग तरह के दिए भगवान को अर्पण हो रहे थे, रामानुजाचार्य को अर्पण हो रहे थे। तो जैसे हमारे मंदिर में भी देखेंगे, एक होता है कपूर डाल के और एक ही दिए में वो करते हैं, दूसरा होता है 5 दिए का, फिर एक होता है जिसमें 12-15 दिया करते हैं। और अगर आपने इसमें देखा होगा, जब गंगा की पूजा करते हैं तो वहां पे पूरा ऐसा दियों का बड़ा वाला
आरती करते हैं। और एक और होता है जिसमें अगरबत्ती लगा होता है, अगरबत्ती पे रुई लगाते हैं, घी लगा के उस पे दिया करते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के दिए जो हैं वो अर्पण हो रहे थे। ये सब हमें जानना चाहिए कि जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो उसमें फुल वैरायटी है, कोई कमी नहीं है। तो फिर बताया जाता है उनका सौंदर्य जो है उसको देख के जितने भी उधर के राजकुमार थे सब भ्रमित हो रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा जी ने या जिसने भी सृष्टि बनाई है, उन्होंने रुक्मिणी माता को सिर्फ एक उद्देश्य से बनाया है, जिससे जितने भी ये राजकुमार है सारे के सारे भ्रमित हो जाएं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनकी जो सौंदर्य है ऐसा जो है सारे राजकुमार बोल रहे थे, और यहाँ पे ऐसा पूरा वर्णन किया गया है कि उनके होंठ पिंक रंग के थे, और अलग अलग कान के जो है बालियां उन्होंने पहनी हुई थी, बाल थोड़े से खुले हुए थे, और उनका कमर एकदम पतला सा था, मतलब बहुत सुंदर थे वो। मानो कि किसी चित्रकार ने, जो पेंटर होता है, चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरत जो है पेंटिंग बनाए हैं, या किसी कवि ने जो है अपना जो कविता लिखी हो और कविता का साक्षात रूप है रुक्मिणी। और इसमें उनका उम्र भी बताया गया है। अभी तक मुझे सच बोलूं तो इतने सालों में कभी मालूम नहीं था रुक्मिणी का उम्र क्या है, और शायद उम्मीद करता हूं जितने भी कथाकार सुनने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम होगा। सोच लीजिए, मैं 1-2 सेकंड का समय देता हूँ, रुक्मिणी माता का उम्र क्या था जब उनकी शादी हो रही थी। अगर हमने कृष्ण बुक पढ़ा है और अगर हमको लगता है कि हाँ हमें सब लीला मालूम है, तो अगर आपका सही जवाब है तो मतलब मैं मान जाऊंगा कि आपने वाकई ध्यानपूर्वक कृष्ण बुक पढ़ा है। तो सोच लीजिए क्या उम्र था रुक्मिणी माता का। सही जवाब है 14 साल की थी वो। तो ये जब बार बार पढ़ते हैं तो इतना सब जानकारी मिलता है। तो बताया जाता है उनका सौंदर्य ऐसा था, मतलब ये हम लोग के लिए बहुत सुनने के लिए अति आवश्यक है कि राजकुमार उनका सौंदर्य देख के हाथी पे से गिर पड़े। हाथी पे से गिर पड़े, मतलब यहाँ पे ये भी लिखा है घोड़े से भी गिर पड़े, पर मैं हाथी का ज्यादा जोर दे रहा हूं। चलो घोड़े से गिरेंगे तो ज्यादा हाइट से नहीं गिरेंगे, पर हाथी तो कितना ऊंचा रहता है, उधर से गिर पड़े। इतना वो देख के आकर्षित हो गए रुक्मिणी माता का सौंदर्य। तो हम लोग सोच सकते हैं कि माता रुक्मिणी माता कितनी खूबसूरत रही होंगी कि लोग ऐसे जो है पूरे गिर पड़ रहे थे। भौतिक जगत में कभी हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है कि कोई बाइक से ही गिर गया हो किसी लड़की को देख के, नहीं, कोई गिरता नहीं है। देखते हैं, थोड़ा वाह वाह करते हैं, लेकिन ये है रुक्मिणी माता का सौंदर्य। फिर बताते हैं कि वो अपने बाएं हाथ से अपने हाथ की अंगूठी को जो है हिला रही थी, और तभी वो ऐसा करते हुए सभी राजकुमारों की तरफ देख रही थी, और उसके बीच में उन्होंने कृष्ण को भी देखा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो कृष्णा का प्राकट्य है। तो ये रुक्मिणी माता के लिए कृष्णा का प्राकट्य क्या है? उन्होंने वृंदावन की लीला नहीं देखी, उन्होंने कृष्ण भगवान को पहले कभी नहीं देखा था। जैसे रात को 12 बजे आज कृष्णा प्रकट होने वाले हैं, रुक्मिणी माता के लिए ये समय जो है कृष्णा का प्राकट्य था, क्योंकि वो इस समय कृष्णा का पहली बार दर्शन कर रही हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी जैसे नारद मुनि ने उनको बताया था, तो उससे सुनते हुए वो जो है पूरी तरह से समझ गए कि ये कृष्ण भगवान है। और तो चलिए अभी हम इसको जरा होल्ड करते हैं, और जो है ब्रह्मा जी ने जो है कृष्ण भगवान का वर्णन किया है वो सुनते हैं। आज जो है भगवान का जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में जो है ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि निर्माण की है, और हमने पहला स्कंद, दूसरा स्कंद और तीसरे स्कंद में सुना है ब्रह्मा जी ने उनको कैसे भगवान ने दर्शन दिया था, और उनको बताया था आपको मैं सृष्टि बनाने को बोल रहा हूँ, लेकिन सृष्टि बनाने का उद्देश्य ये है जीव जो है यहाँ पे भक्ति करें और भगवत धाम जाए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वेनुम ये 30वां श्लोक है, वेनुम कवंतम अरविंद दलायताक्षम ब्रह्मावताम असित संबदा सुंगरंगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो देखिए इसमें 5 गुणों का वर्णन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कृष्ण भगवान का। पहला, वेणु कुणंतम। नारायण भगवान जो है वैकुंठ में कोई वेणु नहीं बजाते, कोई बांसुरी नहीं बजाते, सिर्फ कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजाते हैं, इसलिए वो नारायण से बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। फिर बताते हैं उनके आंखें जो हैं कमल के समान। फिर बताते हैं कि उन्होंने अपने माथे पे जो है मोरपंख पहना हुआ है। बरहा, बरहा मतलब मोरपंख। तो वो उनके मस्तिष्क, उनके सर को जो है सुशोभित करता है, सौंदर्य देता है। और फिर उनका जो है रंग के बारे में वर्णन किया गया है। उनका रंग कैसा है बताया जाता है, एक नीले बादल के समान। तो जैसे नीला बादल होता है कभी कभी हम आसमान में देखते हैं, वैसा। और ये जो सौंदर्य है भगवान का, वो बताया जाता है कंदर्प कोटि। हाँ, कंदर्प, कंदर्प मतलब ये कामदेव के लिए बोलते हैं, इसको कंदर्प बोलते हैं। कोटि बोलते हैं लाखों लाखों कंदर्प या कामदेव का जो सौंदर्य है वो एक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान में। तो देखिए जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनका हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, उनका सौंदर्य का कोई सीमा नहीं है। लाखों लाखों जो है कंदर्प या कामदेव के समान जो है सुंदर हैं, वो ऐसे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और उनका धाम देखिए, अभी बार बार हम बोल रहे हैं भगवत धाम, भगवत धाम। ये भगवत धाम का वर्णन है 29वें श्लोक में। चिंतामणि प्रकद सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिलाययन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत्र संभ्र सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब इसमें भी देखिए भगवान के जो है गुणों का वर्णन किया गया है। तो जो भगवत नाम बोल रहे हैं वो किससे बना हुआ है? जैसे हमारा घर कोई बहुत ही धनी व्यक्ति होगा तो जो है मार्बल से बना देगा, और विशेष रूप से मकराना मार्बल से, जो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन भगवत धाम किससे बना हुआ है? चिंतामणि से। चिंतामणि मतलब आप उस चिंतामणि को लेके किसी भी लोहे के टुकड़े को स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाएगा, इसे बोलते हैं चिंतामणि। उस चिंतामणि से पूरा आध्यात्मिक जगत बना हुआ है। तो इस भौतिक जगत में किसने चिंतामणि देखा ही नहीं है। स्वर्गलोक में भी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है जहां पे हम जाने वाले हैं। तो हम तीसरे स्कंद भागवतम में सुन रहे हैं कि कैसे कर्दम मुनि ने पूरा एक महल बना दिया जो विमान के रूप में उड़ रहा था सब जगह। तो इस भौतिक जगत में इतनी शक्तियां हैं, तो आध्यात्मिक जगत तो बोलते हैं ना कहीं कितना ही ज्यादा बढ़ के होगा। तो चिंतामणि से बनाया हुआ है, और वहां पे कल्प वृक्ष है और सुरभि है, और लाखों की संख्या में लक्षावृतेषु लाखों की संख्या में कल्प वृक्ष और सुरभि है, जिसका भगवान सुरभि गैयों का ध्यान रखते हैं। कल्प वृक्ष और सुरभि दोनों गैया की, ये दोनों चीजों की ये महत्वपूर्णता है। इट्स विश फुलफिलिंग, अर्थात सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आप कल्प वृक्ष के पास चले जाएं या सुरभि गैया के पास चले जाएं, जो भी आपकी इच्छा है सब पूरी होगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो कोई इच्छा रहती नहीं है, क्योंकि वो साक्षात भगवान को ही देख रहे हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं। और फिर बोलते हैं वहां पे लक्ष्मी सहस्त्र, लक्ष्मी सहस्त्र अर्थात लाखों की संख्या में लक्ष्मी सेवा कर रही है। तो देखिए ये जो है, अभी हम कृष्ण भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि रुक्मणी माता ने देखा, पर ये थोड़ा आपको बता दिया कि भाई वास्तविक रूप में क्या है, कितना उनका सौंदर्य है, क्या उनका धाम है। और यहाँ पे बताते हैं कृष्ण भगवान जो हैं उनको कुछ पड़ी नहीं थी दूसरे युवराजों के बारे में, विशेष रूप से शिशुपाल, जरासंध। और वो बोलते तुरंत गए रुक्मणी को लिए अपने रथ पे बैठाए, और वो विशेष रूप से रथ जो है गरुड़ जी का उस पे निशान था, वो जो है झंडा गरुड़ जी का था। और वो आराम से, यहाँ पे बताया जाता है धीरे से निकल गए, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी भगा के ले जाओ, आराम से धीरे से निकल गए बिना किसी भय के। जैसे बोलते हैं उन्होंने सबके बीच में से रुक्मणी को कैसे ले लिया, जैसे बोलते हैं एक शेर जो है हिरण को लेके जाता है लोमड़ियों के बीच में से,
और जब ऐसे लेके निकल गए, वो भी धीरे से निकल गए, मतलब कृष्ण भगवान जो भी करते हैं अब उनका भी एक स्टाइल है करने का। हाँ, बोलते धीरे से निकल गए, कोई उनको घाई नहीं थी। हाँ, उनको किसी से डर नहीं था, किसी का चिंता नहीं था। तो वहां पे बताया जाता है उस वक्त बलराम जी आ गए और पूरे यदुवंश की सेना को लेके खड़े हो गए, क्योंकि उनको मालूम है अभी इसको अगवा किया है, युद्ध होने वाला है। तो बताया जाता है कि जरासंध वहां पे चिल्लाने लग गया, अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि 17 बार पहले हराया। जरासंध का भी पहले क्या है, दुश्मनी पहले से था, और उसके सामने देख रहे हैं कि भैया शिशुपाल की बीवी को उठा के ले गया, होने वाली बीवी को। और वो बोलने लगता है, अरे हम जैसे शेर के होते हुए ये लोमड़ी कैसे लेके जा रहा है, आक्रमण करें। और वो फिर दूसरी कथा पूरी चली जाती है। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी वो चले जाएंगे तो वो युद्ध वुद्ध होगा, आगे होगा। अभी मैं आप लोगों को जो है दूसरी ओर ले जाना चाहूंगा। देखिए, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में, और फिर मथुरा से तुरंत वो वृंदावन में चले जाते हैं, और वृंदावन में सब लीला करते हैं। और कृष्ण भगवान के जन्म की लीला आज रात को भी हम सुन सकते हैं राधानाथ महाराज के द्वारा। पर जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था, तो वो जो है मथुरा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कृष्ण भगवान के आज जो है उनके प्राकट्य के दिन पे। तो अक्रूर जी जब उनको लेकर आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कृष्ण भगवान को ऐसी लीला हो रही है कि यमुना में स्नान करते समय वो पूरा उनको दर्शन दे देते हैं अपना, और बलराम जी का, अनंत शेष और महाविष्णु का रूप का, और ऐसे सब दर्शन देने के बाद जो है अदृश्य हो जाते हैं। फिर अक्रूर वापस आते हैं यमुना में से, तो वो पूछते हैं, अरे आप बड़े चौंके हुए से लग रहे हो, क्योंकि कृष्ण बलराम जो वहां पे थे यमुना में, और उन्होंने रूप बदला महाविष्णु और अनंत शेष का, वही रथ पे भी थे। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, अरे आपने कुछ अद्भुत चीज देख ली है क्या? तो अक्रूर जी का ये जवाब हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बोलते हैं, अगर मैंने आपको देख लिया है तो इस भौतिक जगत में बाकी बचा ही क्या देखने के लिए। देखिए, कृष्ण भगवान इतने आकर्षित हैं, अगर हमने उनको देख लिया है विग्रह के रूप में, हम नाम के रूप में उनका संग कर रहे हैं, हम भागवत के रूप में उनका संग कर रहे हैं, अगर हमने कृष्ण को देख लिया है, फिर बोल रहे हैं भौतिक जगत में कुछ रखा ही नहीं है देखने के लिए। भौतिक जगत में हो सकता है बहुत सारी सुंदर चीजें होंगी, बहुत सारे जो है लोग यहाँ वहां भाग रहे देखने के लिए, पर वास्तविक रूप में वो भगवान की प्रकृति है, वो भगवान की शक्ति को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान के साक्षात संपर्क में हैं, तो भगवान की प्रकृति, भगवान की चीजों को देख के इतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद हमें भगवान के संपर्क में आता है। तो जैसे बताया जाता है कि प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि जो मिठाई होती है उससे कोई आकर्षित हो सकता है, लेकिन अगर जो है उसका संपर्क मिठाई बनाने वाले से है, अर्थात वो रोज ही इतनी मिठाइयां खाई है उसने, क्योंकि वो मिठाई बनाने वाले के संपर्क में है, तो फिर वो ज्यादा मिठाइयों को देख के आकर्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मिठाई बनाने वाले के संपर्क में है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप भगवान के संपर्क में हो तो भगवान की प्रकृति की तरफ इतने आकर्षित नहीं होगे, क्योंकि भगवान के संग में आपको संपूर्ण रूप से आनंद मिल रहा है। तो फिर बताते हैं कि जैसे ही वो वृंदावन से मथुरा की ओर आए, तो जैसे ही लोग देख रहे थे भगवान कृष्ण बलराम को, पहली बार देख रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग सब, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रहा ही नहीं जा रहा था, वो बार बार देख रहे थे। तो ये है कृष्ण का सौंदर्य, जो एक बार भी देखता है पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है उनकी तरफ। और फिर जो है वो अक्रूर जी प्रार्थना करने लगे कि अभी आप जो है मेरे घर पे आ जाइए और मुझे छोड़िएगा मत, क्योंकि जो है आप मेरे घर को आके शुद्धिकरण करिए, आपके चरण पड़ जाएंगे तो मेरे पूर्वज सब उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। और उनके चरणों की स्तुति करते हैं। चरणों की स्तुति करने के लिए आधा डजन जो है उदाहरण दे रहे हैं, छह उदाहरण दे रहे हैं। बोलते हैं आपके चरणों से गंगा निकलती है, जो गंगा पहला पूर्वजों का उद्धार करती है, अग्निदेव का उद्धार करती है, सारे देवताओं को उद्धार करती है, बलि महाराज का उद्धार किया। क्यों? उन्होंने आपके चरण धोए थे, और भौतिक उनको सारा ऐश्वर्य मिला ही मिला, फिर बाद में जो है उनको मुक्ति भी प्राप्त हुई। यहाँ तक कि
पांचवा, शिव भगवान उनके अपने सर पे धारण करते हैं और भागीरथ ने अपने सारे पूर्वजों का उद्धार किया आपके गंगा के द्वारा। तो देखिए 6 लोगों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं ये है आपके चरण, ये है आपकी गंगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई आपके बारे में सिर्फ कथा भी सुनता है तो वो इतना पुण्य प्राप्त करता है कि वो जीवन में हमेशा संतुष्ट और आनंद में रह सकता है। तो जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं, यहाँ पे साक्षात वो जो है कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप में उनके सामने खड़े रह के बोल रहा है कि आपके चरणों में तो इतनी महिमा है ही है, लेकिन अगर कोई कथा भी सुनता है तो इतना पुण्य प्राप्त कर लेता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और देखिए हमारा सौभाग्य है, प्रभुपाद की कृपा से हमें रोज जो है हरि कथा सुनने को मिल रहा है। तो फिर कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं नहीं, अभी नहीं आ सकता, मुझे दूसरे बहुत कार्य हैं, मुझे यहाँ दानवों का अंत करना है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अभी आप चले जाइए, मैं इन सब दानवों का अंत करने के पश्चात आपसे आके मिलता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो कृष्ण बलराम अभी मथुरा प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा देख रहे हैं। तो मथुरा का वर्णन किया गया है कि सिर्फ मथुरा का जो द्वार था वो पूरा मार्बल से बना हुआ था, और ऐसे मार्बल के द्वार पे जो दरवाजे थे, द्वार मतलब एंट्रेंस के लिए बताया गया है, और जो दरवाजे थे पूरा सोने का बना हुआ था, सोचिए। और जो है वहां का पूरा बताया जाता है, बड़े बड़े बगीचे थे, और पूरा उधर का सौंदर्य का कई श्लोकों में वर्णन है। हीरे मोती जड़े हुए थे और पंछी थे, और बहुत सारा वर्णन किया गया। यहाँ तक कि बताते हैं कि वहां का जो है अनाज रखने के लिए जो है कॉपर और ब्रास के पूरे उधर ये थे, क्या बोलते हैं, स्टोर हाउसेस, जैसे जहाँ पे सामान रखते हैं अनाज, तो उसके लिए पूरे तांबे और पित्तल के बड़े बड़े जो है खाने थे। फिर बताते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए 5000 साल पहले जो है उधर का उस समय का जो है बहुत ही ज्यादा धन था, बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य था, ये पूरा वर्णन आ रहा है। और फिर जैसे ही मालूम चला मथुरा में, अरे कृष्ण बलराम आए हैं अपने गोपाओं के साथ मथुरा में, तो सारे के सारे मथुरा वासी जो है एकदम प्रभावित हो गए, और सब जो है भाग के आने लगे देखने के लिए कृष्ण बलराम को। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, स्त्रियां और लड़कियां, औरतें दोनों जो है छत पे चली गई, दोनों जन रास्ते पे नहीं आए। बाकी सब मथुरा वासी जो है रास्ते पे आ गए, पर लड़कियां और औरतें कोई भी रास्ते पे नहीं आए, सब छत पे भाग के चली गई, छत पे से देख रही थी। तो जो डिस्टेंसिंग है, मतलब पुरुष और स्त्री के बीच में, ये 5000 साल पहले भी बना के रखते थे वो। भले कृष्ण बलराम है, भले भगवान है, पर वो सड़क पे नहीं है उनको देखने के लिए, वो छत पे गए, यहाँ वर्णन आता है। तो बताया जाता है कि इतने वो लोग भाव विभोर थे कि जैसे गोपियां जब बांसुरी सुनती हैं तो वो सब काम छोड़ के चली गई, वैसे ही मथुरा की स्त्रियों का भी वही हाल होता है। बताया जाता है अलग गलत कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार नहीं करते, और यहाँ तक कि जो स्नान करे थे वो भी जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं पूरा स्नान बिना किए। फिर बताया जाता है कि कई जो हैं वो हर कार्य कर रहे थे, सब कार्य छोड़ के आ गए कृष्ण भगवान को देखने के लिए। और बोलते हैं जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा तो बताते हैं कृष्ण भगवान भी जो है मुस्कुराते हुए उन्होंने सबका हृदय चुरा लिया। और फिर बताया जाता है उन्होंने उनका सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। ही हु इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, वो जो लक्ष्मी के पति हैं, वो उस गली से निकल रहे थे किसके समान, एक हाथी के समान। तो देखिए जैसे मैंने बताया, हाथी जब जाता है तो उसको मतलब उसका एक स्वरूप है जिससे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो वैसे भगवान की तुलना हाथी के साथ की गई है। आगे वापस से उनके साथ हाथी के साथ तुलना की गई है, तो वो आगे हम सुनते हैं। बताया जाता है जैसे उन्होंने आंखों से कृष्ण भगवान को देखा, तो ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है सुनना, उन्होंने उसी वक्त जो है उनको अपने आंखों से अपने हृदय में उतार लिया और पूरी तरह से आलिंगन किया और पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो देखिए शारीरिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया, पर आंखों से ही उन्होंने भगवान को पूरे अपने हृदय में ले लिया और पूरी तरह से आलिंगन करने लगे। और
फिर बताया जाते जैसे कृष्ण बलराम जा रहे थे तो ऊपर से जो है वो फूल डालने लगे, यहाँ पे वर्णन है। तो आप बोले हाँ इसमें खास बात क्या है? तो जो हम लोग मंदिर में पुष्प अभिषेक करते हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक है। यहाँ वर्णन आ रहा है कि कृष्ण और बलराम को साक्षात रूप पे जब वो मथुरा प्रवेश किए, सारे मथुरावासी जो है ऊपर से पुष्प का अभिषेक कर रहे थे। तो पुष्प अभिषेक सबसे प्रामाणिक चीज है जो भगवान के साक्षात रूप में भी करते थे। और फिर यहाँ पे वर्णन आता है कि पहले व्यक्ति से मिले वो है धोबी, और ये धोबी जो है उसको भगवान सामने से बोले कि अरे ये कंस के धोबी थे, और उसको बोले अरे आप जो है ये सब कपड़े मुझे दे दीजिए, और उसके बदले में मैं आपको पूरा आशीर्वाद देता हूं कि आपको आपका भाग्य पूरी तरह से चमकेगा और आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। देखिए कृष्ण भगवान क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद हम लोग को लगता होगा हाँ हमें मालूम है, मैंने कहानी सुनी हुई है, पर इसका जो डिटेल्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है इसको भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जो है आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे और आपका भाग्य चमक जाएगा। ऑल गुड फॉर्च्यून वुड बी हिज, आपका पूरा जो है अहोभाग्य होगा। तो कृष्ण भगवान क्या बोलना चाहते हैं? तुम मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करोगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आप संतुष्ट हो जाओगे, आप आनंदित रहोगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के जीव स्वीकार नहीं करते, जैसे ये धोबी स्वीकार नहीं करेगा। प्रभुपाद बताते हैं इसको जो है बुरे संगति का असर था। क्या बुरे संगति था? कंसा का बुरा संगति, और उसके कारण जो है क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर बोलने लगा अरे तुम राजा की चीज मांग रहे हो, तुम लोग को मालूम नहीं राजा की चीज जो मांगते हैं उसको दंडित किया जाता है। यहाँ तक कि सैनिक को मालूम चल गया तो उसको आपको कारागृह में डाल देंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो आपको जो है सैनिक पकड़ के ले जाएंगे। ऐसे करके जो है कृष्ण भगवान को धुतकार देते हैं बलराम जी के साथ। तो कृष्ण भगवान भी जो है उसी वक्त उसका उद्धार कर देते हैं, अपना हाथ लेते हैं सीधा गले पे मारते हैं, और वो जो हाथ है उनका तलवार के समान प्रयोग होता है, सर धड़ से अलग कर देता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्म संहिता में बताया गया है यही चीज। तो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं अंगानी, ये 32वां श्लोक है, तो प्रभुपाद उसी को कोट कर रहे हैं। अंगानि यस्य सक्लिन्द्य वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है अंगानि यस्य सक्लिन्द्य, मतलब उनके कोई भी अंग शरीर के वो दूसरे अंग के समान कार्य कर सकते हैं। और ये स्पष्ट हुआ कैसे उन्होंने अपने हाथ से मारा और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये बताया गया है कि ये जो धोबी था ये वही धोबी है जो राम जी के समय था, और ये वही धोबी है जिसने बोला था कि मैं अपनी बीवी को मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आप कहीं और रहकर आए हो, मैं राम नहीं हूं जो सीता को स्वीकार किए 1 साल लंका में रहने के बावजूद। तो ये जो धोबी था उसने पुनः जन्म लिया था, और यहाँ पे राम का जैसे उन्होंने अपराध किया था उसी अपराध वर्ष यहाँ पे आके भी उन्होंने अपराध किया, लेकिन कृष्ण भगवान बड़े कृपालु थे, इस बार उनको उद्धार करके सीधा भगवत धाम भेज दिया। फिर बताया जाता है आगे चल के एक जो है टेलर, दर्जी जो है वो रहे। तो प्रवचन सुनने वालों में मुझे मालूम है हमारे कई भक्तगण हैं जो ये कार्य करते हैं, तो वो भी भगवान का कपड़ा श्रृंगार करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है ये जो है दर्जी ने कृष्ण बलराम के लिए तुरंत कपड़े लेके उनके लिए अच्छे से कपड़े बुन दिए और उनके लिए कपड़े बनाए। तो बोलते हैं अभी कृष्ण बलराम वापस से हाथी के समान तुलना की गई है। क्या बोलते हैं? कृष्ण बलराम हाथी के समान लग रहे थे, जिन्होंने ऐसे हाथी ने जिसने बहुत ही रंग बिरंगे बहुत सारे कपड़े डाले हुए हैं, और या तो पूरी चंद्रमा या बिल्कुल अमावस्या का रात के समय अगर एक हाथी रंग बिरंगे कपड़े उसके ऊपर डले हुए हो तो कैसा लगेगा, वैसे कृष्ण भगवान लग रहे थे। तो ये देखिए अभी हम मतलब मानसिक रूप से सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है प्रभुपाद ने कि हाथी के ऊपर रंग बिरंगे कपड़े
वो भी ऐसी रात को जब चंद्रमा ना हो या पूरा चंद्रमा हो तो कितना सुंदर दिखेगा। मतलब आप कुछ और देखोगे ही नहीं, सिर्फ उस हाथी को देखोगे। वैसे कृष्ण बलराम लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो भगवान ने ऐसे दर्जी का क्या जो है उसको क्या वर दिया, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसको सारूप्य मुक्ति दी कि मुझे ऐसे ही रूप प्राप्त हो। तो हमारे बीच में मोहनानंद प्रभु भी प्रवचन सुन रहे हैं, उन्होंने भी पूरा भगवान का श्रृंगार बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो मोहनानंद जी देख लीजिए, ऐसा वर मिलता है कृष्ण भगवान के कपड़े सिलने का, पूरा वैसा स्वरूप मिल जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्णा ऑल्सो ग्रांटेड हिम दैट एज लॉन्ग एज ही वुड लिव वुड अर्न सफिशिएंट ऑपुलेंस टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये देखिए, ऐसा बोल रहे हैं कि जब तक वो रह रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो इतना जो है ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे जिससे वो अच्छे से इंद्र भोग कर सके। एक तो सारूप्य मुक्ति दी है, मतलब भगवत धाम तो निश्चित है ही, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि जब तक रहेंगे तब तक इंद्र भोग भी कर पाएंगे। ऐसा पूरा कृष्ण भगवान स्वयं वर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, इस लीला से कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं कि जो कोई कृष्ण का भक्त बनेगा तो उसको भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए भी कुछ कमी नहीं रहेगी। संपूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में भौतिक इंद्र तृप्ति भी कर पाएगा वो। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इतना इंद्र तृप्ति करेगा, मतलब प्रामाणिक शास्त्रों के हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं कि 4 नियम और वो सब के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे जो लिखा है उसका मैं अनुवाद बता रहा हूं आपको। और फिर बोलते हैं जब वो शरीर छोड़ेगा तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएगा, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन। तो भौतिक जगत में इंद्र भोग के लिए सब सामग्री मिलेगी, और आध्यात्मिक जगत में जहां उसको जाना है या जहां उसके भक्ति के हिसाब से उसको पहुंचना है, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन, वहां भी पहुंच जाएगा। और फिर आगे वर्णन आता है कि कैसे एक फूल बनाने वाले सुदामा से मिलते हैं, जो फूल बनाते हैं, फूलों की माला। तो एक सुदामा हमने 80 चैप्टर में पढ़ा है, अब ये जो है दूसरे सुदामा है। और बोलते हैं इस सुदामा ने पहले कृष्ण भगवान को देखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन जाते थे फूल लेने के लिए, तो वो पूरा समय फूल बना रहे थे। जब जो है मथुरा में भगवान प्रवेश किए, सब लोग देख रहे हैं और सब ये सब हो रहा था, वो फूलों की माला बनाने में ही लगे रहते। और जैसे ही कृष्ण भगवान वहां पर आए उनके पास, तो बताया जाता है उन्होंने कृष्ण बलराम को बैठाया, और उनके अंडर में बहुत सारे दूसरे लोग थे जो फूल बनाते थे, उनको बुलाया और उनसे जो है फूलों की आरती की और भगवान का चंदन से लेप लगाया। और फिर बताया जाता है कि वो भी बहुत संतुष्ट उन्होंने भी जो है भगवान को किया। तो फिर भगवान ने उनको बोला आप वर मांगिए, आप जो भी वर मांगोगे तो मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने 2 वर मांगे। क्या वो 2 वर मांगे? पहला वर, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एज अ भक्त आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान के सामने जाके हम भी ये वर मांग सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जो इन्होंने वर मांगा है उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। 2 वर मांगते हैं। क्या वर मांगते हैं वो 2? बोलते हैं कि मैं हमेशा आपका दास बना रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, ये मेरा पहला वर है। तो हमें भी आज जन्माष्टमी के दिन हाथ जोड़ के नम्रता से, जैसे बताते हैं जय पताका महाराज, हेल्पलेस स्टेट में, बिल्कुल निस्सहाय भाव से हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या? कि हमें हमेशा आप अपना दास बनाए रहें, हम भक्ति में जुड़े रहें, भक्ति में सेवा करें, वैष्णव को प्रसन्न करें। पहला ये प्रार्थना किया। दूसरा प्रार्थना किया कि मैं दूसरे सब जीवों का कल्याण कर सकूं, दूसरे सब जीवों का कल्याण कर सकूं, ये उन्होंने वर मांगा। तो दोनों वर दिए कृष्ण भगवान ने। प्रभुपाद जो दूसरा वर है उसके लिए महत्वपूर्णता दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है कृष्ण का, वो सिर्फ अपनी भक्ति से, अपनी तरक्की से संतुष्ट नहीं रहता, वो हमेशा दूसरों के लिए कार्य करना चाहता है, दूसरों को मदद करना चाहता है, दूसरों को भक्ति में प्रगति कराना चाहता है। और इसके लिए कृष्ण भगवान ने इसको पूरा वर दिया। और ये देखिए, दोनों वर क्या था? पहला भक्ति कर सकूं, दूसरा प्रचार कर सकूं और जीवों का उद्धार कर सकूं। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भगवान उनसे, सुदामा से इतने संतुष्ट हुए, उन्होंने, अभी ये आखिरी है, ये जो
आपका 41 चैप्टर है कृष्णा बुक का, आप आखिरी में पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, कृष्ण भगवान सुदामा से इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने उनको ये दोनों तो वर दिए ही दिए, साथ में उन्होंने पूरा भौतिक ऐश्वर्य दिया, उनके परिवार का अच्छा से पालन पोषण हो वो वर दिया, फिर उनको दीर्घ आयु लंबा समय जिए वो वर दिया। इसके अलावा ये बोला कि आपके हृदय में जो भी इच्छा होगी इस भौतिक जगत में रह के वो सब आपको पूरी हो जाएगी। देखिए ये एक ही श्लोक में जो है, एक ही अध्याय में कितना चीज हमें सुनने और सीखने को मिलता है। अर्थात अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे, भौतिक रूप से किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, ये वर्णन आ रहा है। तो फिर बताते हैं कृष्ण भगवान जो है अपने सारे गोपाओं को हंसाना चाहते थे। तो ये अभी अगले अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो उसमें बोलते हैं कि वहां पे एक कुबड़ स्त्री आ रही थी। तो कुबड़ स्त्री को देख के वो जो है ऐसे प्रसंग करते हुए बोले कृष्ण भगवान, लंबी खूबसूरत औरत कौन हो आप? तो लंबी खूबसूरत औरत बोलते ही सारे के सारे गोपा जोर जोर से हंसने लगे। बोले ये कुबड़ औरत को ये लंबी खूबसूरत बोल रहे हैं, ऐसे करके जो है वो सबको हंसा रहे थे कृष्ण भगवान। और फिर वो उनको बोलने लगे कि ये क्या ले जा रही हो चंदन नंदन, आप हमें दे दो। तो इसका मतलब ये है, बता रहे हैं कि कृष्ण बलराम बोल रहे हैं दानवों को सेवा करके कुछ मतलब नहीं है, आप हमारी सेवा करो तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो हम लोग हर जगह कंपनियों में काम वाम करते हैं, तो कंपनियों के जो ओनर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है सब लोग डिवोटी हों, अधिकांश समय लोग जो हैं ऐसे ही रहते हैं, कमसा के जैसे लोग। तो उसको छोड़ तो सकते नहीं है हम लोग, क्योंकि वो व्यवसाय है, वहां से पैसे आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ भक्ति को जोड़ना है। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में हमें जो है नियम बनाना चाहिए कि अच्छे से जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और जो है भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और फिर बताते हैं कि कैसे उसके पास अलग अलग रंग के जो है चंदन थे। तो उसमें बताया जाता है कृष्ण और बलराम दोनों को उसने अलग अलग रंग के चंदनों से उनका जो है श्रृंगार किया। बताया जाता है कृष्ण भगवान को उन्होंने पीला रंग से श्रृंगार किया और बलराम जी को नीले रंग से, क्योंकि बलराम जी गोरे हैं, सफेद हैं, तो उनपे जो नीला रंग है बहुत अच्छा लग रहा था। और कृष्ण भगवान क्योंकि सांवले हैं तो उनपे जो पीला रंग है वो उनपे चमक रहा था, ऐसे करके उन्होंने श्रृंगार किया। तो फिर बताते हैं कि वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए और हमें मालूम है उनको कैसे उन्होंने जो है पैर रख के उनके पैर पे उनको सीधा करके बहुत ही खूबसूरत स्त्री बना दिया। प्रभुपाद बताते हैं ये चीज, ये लीला से हमें समझ में आता है, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जन्माष्टमी के दिन ये लीला तो हमें मालूम है, बस लीला से जो जो हमें चीजें सीखनी है, जो प्रभुपाद हमें सिखाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते हैं इस लीला से हमें समझ में आता है कृष्ण भक्त को जो है अच्छे गुणों के लिए मेहनत नहीं करना है, उसको सिर्फ भक्ति करना है। भक्ति इतना शक्तिशाली है कि भक्ति के शक्ति से हम में सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। जैसे कुब्जा में पूरा भौतिक रूप से अच्छे गुण आ गए, तो अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप सारे अच्छे गुण आ जाएंगे हमारे में। तो हो सकता है अभी हमारे में अच्छे गुण ना हो, लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़े हैं, भक्ति हम करते रहेंगे, तो उससे जो है हमें सारे अच्छे गुण आएंगे हमारे जीवन में। तो फिर बताया जाता है कैसे कुब्जा उनको बोल रही थी कि मुझे आपका संग करना है, और ऐसे करके उनके वस्त्र भी खींच रही थी। तो अपने बड़े भाई बलराम जी के सामने बताया जाता है कृष्ण भगवान को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसको मालूम था ये जो कुब्जा है बहुत सरल लड़की है। तो उसको उन्होंने बताया कि आप जो है चिंता मत करिए, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरा करूंगा, अभी मेरे को सेवा है, उसके बाद मैं आपके पास अवश्य आके मिलूंगा। तो एक अध्याय है कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटीज, उसमें वर्णन आता है कैसे कृष्ण भगवान अक्रूर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, कैसे कृष्ण भगवान कुब्जा के पास जाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो ऐसे और यही कुब्जा है सुपर्णखा, जो राम जी की लीला में जो है उसको राम जी का संग करना था, पर नासिका काट दी, कान काट दिए लक्ष्मण जी ने, और वही सुपर्णखा कुब्जा के रूप में आती है द्वापर युग में।
और वहां उस समय कृष्ण भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। तो फिर बताया जाता है कि कई जो उधर की स्त्रियां थी वो कृष्ण भगवान का सौंदर्य देख के बिल्कुल बेहोश हो गई। देखिए, अब ये जो सौंदर्य चल रहा है कृष्ण भगवान का, माता रुक्मणी का, मतलब हम लोग भौतिक दृष्टि से सोच भी नहीं सकते। बोलते हैं वो बिल्कुल जो है बेहोश हो रही थी। हाँ, मथुरा की लड़कियां उनको देख के, जो विशेष रूप से युवा लड़कियां थी। तो वहां पे वर्णन आता है कि कैसे धनुर्यज्ञ कंसा करने वाले थे। और ये देखिए, कृष्ण भगवान में और राम में, दोनों में एक समानता है। राम ने सबसे पहले राक्षसी को मारा, तटाका, और वही कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा। दोनों ने पहले ओपनिंग जो दानव को मारा, वो दानव नहीं थी, दानवी थी, अर्थात राक्षसी थी। और उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है शिव धनुष को राम भगवान ने तोड़ा था। यहाँ पे धनुर्यज्ञ में वापस से धनुष था और बहुत शक्तिशाली बड़ा धनुष था। तो बताया जाता है कृष्ण बलराम गए तो वहां पे जितने भी उधर के बॉडीगार्ड थे उन्होंने बोला नहीं जाना है, हाथ नहीं लगाना है, फिर भी गए। और उन्होंने, जैसे हाथी जो है गन्ने को कैसे तोड़ता है, वैसे ही जो है कृष्ण भगवान ने वो जो धनुर्यज्ञ में धनुष था उसको पूरा तोड़ दिया। और उसका ध्वनि ऐसा हुआ मानो पूरा का पूरा जो है मथुरा कांप गया। और उस समय कंसा को मालूम चल गया कि मेरा काल आ गया है, मेरा मृत्यु आ गया है। तो बोलते हैं कि ऐसा सब करके वो जो है चले जाते हैं वापस से अपने शिविर में कृष्ण बलराम। तो उनका पैर धोते हैं और उनको दूध पिलाते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं। फिर कृष्ण बलराम सो जाते हैं। पूरे के पूरे मथुरा में दो लोग नहीं सोते हैं। कौन दो जन है? एक तो कंसा, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा काल आ गया है, मृत्यु आ गया है। और दूसरे हैं नंद महाराज, क्योंकि नंद महाराज भी आए थे और नंद महाराज को लग रहा था अरे भाई मेरा बेटा कृष्णा वृंदावन में कर रहा था सब मस्ती, तो ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो उसने ऐसा शरारत कर दिया है। और उनको तो क्या लग रहा था 13-14 साल का नया मेरा नवयुवक बालक है, तो अगर यहाँ पे वो कुछ ऐसा गलत करेगा तो कंसा उसको दंडित कर देगा, कंसा उसको क्या करेगा मालूम नहीं, ऐसा करके उसके मन में चिंता थी। और यहाँ पे उसने देख लिया कि भाई पहले ही वो धोबी को मार दिया, फिर यहाँ पे उनका धनुष तोड़ दिया। और कंसा ने एक छोटा सा टुकड़ी भेजा था सैनिकों का उधर मदद करने के लिए, उन सबको भी मार दिया। तो वो जो दो धनुष के दो टुकड़े थे, कृष्ण और बलराम ने वही दो टुकड़े लिए और सबको अंत कर दिया। तो नंद महाराज को रात भर नींद नहीं आ रहा था कि कल कंसा इनके साथ कैसे करेगा, मेरा प्रिय पुत्र है और उसने इतना उधम मचाया, वृंदावन में भी बचाया था, मैंने ना बोला था, फिर भी मथुरा में उसने ऐसे कार्य कर दिए। यहाँ कंसा का बताया जाता है रात भर सो नहीं पा रहे थे। और कंसा का हालत क्या था, आईने में देखते थे तो बताया जाता है उनको अपना सर नहीं दिखता था। हाँ, उनका सर था पर इतने भ्रमित हो गए थे उनको सर नहीं दिख रहा था। फिर बताया जाता है आसमान में उनको सब दो दो दिख रहे थे, चंद्रमा एक था उनको दो दो दिख रहे थे, उनकी परछाई में छेद दिख रहा था उनको, और उनके कान में बहुत ज्यादा जोर से ध्वनि सुनाई दे रही थी। सारे पेड़ उनको सोने के दिख रहे थे, जब वो चल रहे थे मिट्टी पे तो उनको अपने पैरों की छवि नहीं दिख रही थी। और ऐसा सपना देखा कि उनको गधे पे बिठा के खींच के लेके जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये देखा कि किसी ने उनको जहर दे दिया है और उनको फूलों की माला पहना के तेल लगा के जो है घुमा रहे थे। तो ऐसा पूरा वर्णन आ रहा है कि जो है पूरा कंस को समझ में आ जाता है कि मेरा काल आ गया है। और कृष्ण भगवान परित्राणानाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो कैसे दुष्ट लोगों का अंत करते हैं, तो उसका वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये किताब लिखना चालू किया तो प्रभुपाद जी ने ये किताब अपने पिताजी को अर्पण किया, गौर मोहन डे को। हमने सुना कैसे वो कचौरी खिलाते थे। यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं और प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे पिताजी का बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, मेरा कृष्ण भक्त बनने में। बोलते हैं कि जब मैं छोटा बालक था तो उन्होंने मुझे मृदंग दिया, और फिर यहाँ बताते हैं कि उन्होंने मुझे राधा कृष्ण का विग्रह दिया सेवा करने के लिए, और मेरे लिए एक छोटा सा रथ भी बनाया जिससे मैं रथ यात्रा कर सकूं।
बोलते हैं जो मेरे पिताजी ने संस्कार दिया तो वही सब संस्कार जो है मेरे गुरुजी ने जो है पूरी तरह से बोलते ना पूरी तरह से मेरे जीवन में अपना लिया और उसके बाद मैं पूरा भक्तिमय जीवन में लग गया। तो ये बता रहे हैं कि अपने पिताजी को दे रहे हैं पूरा श्रेय और इसलिए वो ये किताब उनको अर्पण कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो पिताजी अपने पुत्रों को सिखाते हैं तो वो उनके संस्कार बन जाते हैं। फिर ये किताब जो है पूरा का पूरा जो है जॉर्ज हैरिसन ने स्पॉन्सर किया था और जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद बोले ये उनको दीक्षा की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हरि के सन है और उनके अंतिम समय में श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ थे और पूरा हरिनाम करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये जो थे इन्होंने पूरा डोनेशन दिया था जिससे कृष्णा किताब आ सके। और वो खुद लिखते हैं कि अगर आपको जानना है हलवा स्वादिष्ट है तो कैसे मालूम चलेगा, जब आप खाओगे, उसके बारे में चर्चा करोगे तो नहीं हो सकता, आपको खाना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं वैसे ही अगर आपको कृष्णा के संपर्क में आना है तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चालू करिए। वास्तविक रूप में हम सब कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं पर हम जानते नहीं है इस बात को, और वास्तविक रूप में हम जो है कृष्ण के संपर्क में आ सकते हैं इस जो है हरिनाम के द्वारा। तो ये जॉर्ज हैरिसन जो है वो बताया जाता है उनके द्वारा इतना डोनेशन दिया और उसके कारण जो है पूरा लंदन का जो है मंदिर स्थापना हुआ, जो लंदनेश्वर मंदिर है वो पूरा जॉर्ज हैरिसन के द्वारा दिया गया हुआ है। तो अभी हम कृष्ण जन्माष्टमी पे हम तीसरा स्कंद भागवतम पढ़ रहे हैं। तो तीसरे स्कंद भागवतम में हम कृष्ण भगवान के कुछ नामों के ऊपर भी चर्चा करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान के अनगिनत नाम है। आज उनके जन्म पे अगर हम कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम सुनते हैं तो उनका श्रवण करेंगे और उनकी नामों के द्वारा उनके जो लीलाएं हैं वो भी हम सुन सकते हैं। जैसे गीता का अंतिम श्लोक में वर्णन किया गया है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर धुरनतिर महा। अर्थात जहां भी कृष्ण भगवान है, जहां भी भक्ति हो रही है, वहां पे जो है अलौकिक शक्ति रहेगी, वहां पे विजय रहेगा और ऐश्वर्य रहेगा और सदाचार मोरालिटी। देयर विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपुलेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, विक्ट्री एंड मोरालिटी। तो ध्यान रखिए जब भी हम भक्ति कर रहे हैं अपने स्तर पे, जो भी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पर इतनी अलौकिक शक्ति प्रदान हो सकती है। और जो लोग भक्ति के बारे में नहीं जानते, कृष्ण भगवान एकदम सरल भी कर देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो है। अर्थात जो भी कोई मुझे कुछ भी अर्पण करेगा मैं स्वीकार कर लेता हूं और उससे उनकी भक्ति प्रारंभ हो सकती है। तो अभी जो है अलग अलग तीसरे स्कंद के भागवतम में भगवान के अलग अलग उनका नाम बताया गया है। तो अभिजीतम पहला नाम है। अभिजीतम का मतलब है कि वो हमेशा विजयी रहते हैं और उनके भक्त भी हमेशा विजयी रहते हैं। अच्युत मतलब अचूक हैं भगवान। किसमें अचूक हैं? प्रभुपाद ये बतलाते हैं वो जो है अपने भक्तों की रक्षा करने में हमेशा जो है अचूक रहते हैं। अधीश, अधीश मतलब वो नियंत्रक है, पूरे जो है सबसे बड़े नियंत्रक भौतिक और आध्यात्मिक जगत के वही हैं। अधिक लोकनाथ, राजाओं में राजा हैं। अधोक्षज, वो हमारे इंद्रियों से परे हैं। अज, उनका कभी जन्म नहीं होता। अजीत, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर अमोघ, अमोघ का मतलब है अमोघ का मतलब वही है स्थिर रहते हैं, उनका कभी जो है पतन नहीं होता। अनंत, तो अनंत ये बलराम जी के लिए भी बोलते हैं और बताते हैं अनंत जो है भगवान का भी नाम है। अनंत वीर्य, अर्थात वो बहुत शक्तिशाली भी हैं। अनिरुद्ध, अच्छा ये बहुत जरूरी नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध मतलब मन के भगवान। अनिरुद्ध का मतलब है मन के भगवान। देखिए हमारा मन, हम देखते हैं बहुत कई बार विचलित हो जाता है, कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं मन से, लेकिन उसी मन में अनिरुद्ध अर्थात भगवान को हम बसा लें तो वो इसके जो है स्तोत्र हैं, तो कभी हमारे मन को विचलित होने नहीं देंगे, कभी मन को दुखी होने नहीं देंगे। फिर बताया जाता है भगेन, भगेन मतलब पूरे 6 ऐश्वर्य जिनमें हैं,
भूमान मतलब सबसे महान है वो। श्रीनिवास, श्रीनिवास्य का मतलब है कि वो जिनके जिनके पास लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है। जनार्दन, जनार्दन मतलब जीवों के नियंत्रक। और कैतव अधर्ना मतलब जिन्होंने कैतव का अंत किया। मधुद्विष जिन्होंने मधु राक्षस का जो है अंत किया। और फिर बताते हैं मुकुंद, मुकुंद शब्द का मतलब है जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मुरारे जिन्होंने मूरा राक्षस को मारा। नारायण जो जल में निवास करते हैं। नाथ, नाथ का मतलब दो आता है, एक है गुरु और दूसरा है जो हमारी रक्षा करते हैं, नाथ। तो नाथ करके भी संबोधित किया है। ये 3.9.5 में बोला गया है। ऐसे मैं सारे श्लोकों का क्रमांक भी बोल सकता हूं पर उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम विशेष रूप से बोलते हैं ये जगन्नाथपुरी के जो अपने जगन्नाथ जी हैं इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम पड़ा है। संकर्षण नाम का मतलब है कि शिव भगवान जिनकी पूजा करते हैं, शिव भगवान के विग्रह हैं संकर्षण। सुहृत ये भगवान का नाम है। सुहृत मतलब हम सबके परम मित्र हैं। शुकर जो वरह के रूप में आए थे। उरुक्रमा जो बहुत शक्तिशाली हैं। और वसुदेव जो सब जगह व्याप्त हैं। विभु जो सबसे महान हैं। विश्वजीत जिन्होंने पूरी सृष्टि पे विजय प्राप्त किया है। विकर्मा उनके जो कार्य हैं सबसे उत्तम हैं। वैकुंठ भर्तु, वैकुंठ भर्तु का मतलब है जो वैकुंठ के राजा हैं। विश्वक्सेन ये भगवान का एक अवतार का नाम है। और जो है यज्ञ ये भी विष्णु का नाम है। और योगेश्वरम अर्थात सभी योगियों में सिद्धियों में जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी है उसके। तो आज हम साथ में ये भी सुनेंगे कि कैसे राधानाथ महाराज को जो है हरिनाम मिला। क्योंकि हरिनाम जो है वो साक्षात रूप से देखा जाए तो भगवान का ही रूप है। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले राधानाथ महाराज हिंदुजा जी के साथ उनका परसों मीटिंग हुआ था तो वो लाइव रिले किया था। तो बहुत अच्छी कुछ बातें बताई थी महाराज ने। तो मैंने बताया आप लोग के साथ चर्चा कर लें। तो महाराज बता रहे थे, महाराज को एक प्रश्न पूछा गया था। सत्या हिंदुजा ने पूछा कि महाराज ये कोरोना वायरस किसके कारण हुआ है? क्या भगवान के कारण हुआ है? क्या भगवान इसके इस पूरे कोरोना वायरस के जो है कारण है? तो महाराज ने जवाब दिया नहीं, कोरोना वायरस मनुष्य और जो मनुष्य किस तरह से प्रकृति के साथ आदान प्रदान कर रहा है, तो जिस तरह से उन्होंने आदान प्रदान किया है तो ये प्रकृति के तरफ से या जो एनवायरमेंट बोलते हैं उसके तरफ से ये प्रभाव हुआ है। इसमें भगवान का कुछ करना नहीं है। लेकिन जो है भगवान जो है हम सबको महाराज बता रहे थे दो तरीके से बताते हैं कि आप जो है मेरी तरफ आ सकते हो। एक महाराज बोले सत्संग से और दूसरा अपनी साधना से। महाराज बोले कि अगर कोई सत्संग कर रहा है मतलब साधुओं के संग में, अच्छे लोगों के संग में, भक्तों के संग में है और जो है एकांत में साधना कर रहा है, भगवान से संबंध बना रहा है, तो वो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे कोयले के लिए बोलते हैं, कोयला जब क्या है, वही कोयला जमीन में बहुत समय के लिए दबा हुआ रहता है और वही जो है कोयला किसका रूप धारण करता है? डायमंड का, हीरे का। तो डायमंड क्या है? वास्तविक में कोयला ही है, लेकिन वो कोयला जो जमीन के नीचे जो है काफी सालों तक दबा हुआ रहा, काफी उसने प्रेशर झेला, इसलिए वो जो है हीरा बन गया। तो उसी प्रकार से भौतिक जीवन में हमें भी अलग अलग तरह से चीजों को झेलना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण भावनामृत होके ये सब चीजों में हम झेल लिए तो हम भी जो है हीरे के समान चमक सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो एक चीज पूछा गया था महाराज को कि महाराज हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं पर इतना वो सुनते नहीं है आध्यात्म के बारे में। तो महाराज ने उसका जवाब दिया कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो दवाई नहीं लेगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। तो एक भक्त जो है वो क्या करता है, किसी न किसी तरह से
किसी ना किसी तरह से चतुराई करके उसको दवाई खिला ही देता है जिससे उसका उद्धार हो। तो महाराज ये उदाहरण दे रहे थे ये बताने के लिए कि कैसे जो है हमें भी जो भौतिकवादी लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह से कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहिए। फिर महाराज ने राजनीतिक के ऊपर भी बोला। तो एक प्रश्न ये हुआ कि लोग आजकल जो है एक समूह दूसरे समूह के साथ लड़ाई करता है। तो महाराज बोले कि वो लड़ाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लोग जनता की सेवा के लिए हैं, और जनता की सेवा के लिए उनको अपना मतभेद छोड़ देना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने बताया उसमें मुख्य ये था कि जो हायर प्रिंसिपल है उसको ध्यान रखते हुए जो हमारे बीच के मतभेद है उसे छोड़ देना चाहिए। और महाराज ने उदाहरण दिया कैसे जब अश्वत्थामा को लेकर आते हैं तो द्रौपदी बोलती है छोड़ दो और भीमसेन बोलते हैं मार दो। तो कैसे शुद्ध भक्तों में भी मतभेद रहता है, अलग अलग विचार रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम लोग भी 5000 साल पूर्व भक्ति कर रहे हैं, पर हमारे बीच में भी अलग अलग भेदभाव रहेंगे, हमारे विचार अलग रहेंगे, भक्तों के बीच में अलग अलग सोच विचार रहेगा। पर उसको लेते हुए जो है ऊंचा मुख्य चीज क्या है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना। उसको लेते हुए हमें कार्य करना चाहिए। तो महाराज बोले लाइफ जो है एडवेंचर भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। आपके ऊपर है आप क्या स्वीकार कर रहे हो, कैसे स्वीकार कर रहे हो। अर्थात अगर आप जो है इंद्र भोग में लगे रहोगे, गलत चीजों में लगे रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन में पूरा जीवन चला जाएगा। और यही भक्ति में लगे रहोगे तो एडवेंचर अर्थात जो है आपका पूरा जीवन अच्छे से बीत सकता है। तो भले ही अभी ये वातावरण कुछ भी हो, तो महाराज बोले थे लाइफ इज ब्यूटीफुल इन स्पाइट व्हाट कम्स एक्सटर्नली। जीवन हमारा सुंदर है, खूबसूरत है, बाहर क्या आ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर आप अंतरंग रूप से कृष्ण भगवान से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो अंदर से आपको प्रेरणा मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और बाहर के वातावरण में कोरोना वायरस हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण से प्रेरित हैं, कृष्ण के संग में पूरी तरह से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो इतना सब हुआ, और भी काफी चीजें बताई, मैंने से संक्षेप में बताया है। तो यहाँ पे भी हम आगे देख रहे हैं कि कैसे राधानाथ महाराज जो हैं गंगा के तट पे रह के जो है वो तपस्या कर रहे हैं। और उन्होंने हारमोनिका से बात करते हुए हारमोनिका को एक मित्र के समान बोला कि भाई आप जो है मुझे भगवान की खोज में रोक रहे हो, मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तो ऐसा बोलते हुए उन्होंने जो है अर्पण कर दिया। तो अर्पण करने के बाद महाराज बताते हैं महाराज का देखिए जो सबसे प्रिय चीज था, और उनको मालूम था कि हजारों के किलोमीटर में मुझे ऐसा हारमोनिका वापस नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने सबसे प्रिय वस्तु को उन्होंने त्याग दिया। और तब जाके बताया जाता है कि गंगा नदी में से ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि हजारों की संख्या में एक दिव्य ध्वनि उनको सुनाई दी। और बताया जाता है ऐसा लग रहा था सारे के सारे ये ध्वनि क्या बोल रही है, ओम ओम ओम। और ओम शब्द उनको पहले सुनाई दिया। और बताते हैं महाराज कि ये जो ओम शब्द है मेरा पूरा मन जो है वो आकर्षित कर लिया। फिर बताते हैं माई माइंड फ्लोटेड रिकॉलिंग हाउ गॉड हैड टेकन फ्रॉम मी सो लिटिल एंड गिवन मी सो मच। तो देखिए महाराज क्या सोच रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान ने मेरे से कितना कम लिया है और मुझे कितना ज्यादा दे रहे हैं। अर्थात मुझे जो है इतना उन्होंने भक्ति प्रदान किया है और इतना गंगा के तट पे हूं और ऐसा अनुभव कर रहा हूं। तो महाराज लिखते हैं कि जब तक हम अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो आप वास्तविक रूप में योग्य हो, और तब आप कृतज्ञ भी बन सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मैं योग्य हूं, ये मेरा हक बनता है, तो आप कभी भी जीवन में कृतज्ञ नहीं हो पाओगे। और फिर महाराज बोलते हैं अगर आप कृतज्ञ हो तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये बहुत सारे मुख्य चीजें हैं जो हम लोग शायद फास्ट में एक एक लाइन में मैं बोल के छोड़ रहा हूं, पर ये हमारे जीवन में हमें हमेशा ध्यान रहता है कि हमें
हमेशा ये चीज समझना है कि हम किसी भी चीज के लिए योग्य नहीं है। ये भगवान की कृपा है, ग्रेस है, जिसके कारण हमें मिला है। और ऐसा हम कृतज्ञ बने रहेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं, वी आर नॉट ग्रेटफुल, तो हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। फिर बताते हैं कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि गंगा की गहराई से एक दिव्य ध्वनि आ रही है, और कि ये ऐसा लग रहा था कि ये भगवान का ही जो है, भगवान ही स्वयं मुझे बोल रहे हैं। और मेरा जो हृदय है पूरी तरह से कृतज्ञ हो रहा था, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। पूरा शांति हो था उस जगह पे, भले ही वहां पे इतना ध्वनि चल रहा था नदी के बहने का, फिर भी शांति था। और मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा था, मेरा हृदय जो है पूरी तरह से जो है एक ऐसे ध्वनि की तरफ आकर्षित हो रहा था, और मुझे मालूम नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। और बोलते हैं मैंने हारमोनिका दिया, लेकिन उसके बदले में जो है गंगा ने मेरे को जो है पहले तो ओम दिया, और फिर बताते हैं कि महाराज को उस समय हरे कृष्णा महामंत्र जो है पूरा सुनाई देने लगा। तो उसका पूरा वर्णन करते हैं महाराज कि कैसे जो है पूरा हरे कृष्णा महामंत्र उनको सुनाई दिया, और महाराज इतने आकर्षित हो गए उससे कि महाराज जो है पूरी तरह से जो है भाव विभोर हो गए, क्योंकि उनको ये महामंत्र मिला। तो हमारे लिए ये समझना है कि हम लोग जैसे साधका हैं, ये जो महामंत्र है वो राधानाथ महाराज को साक्षात गंगा ने दिया। और एक जिस व्यक्ति ने साधु के कपड़े दिए थे, वो साधु के कपड़े देने के बाद उसने ये भी बोला था महाराज को कि महाराज तो नहीं, उस वक्त रिचर्ड थे, कि गंगा आपकी माता बनेगी, आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। और देखिए माँ के रूप में सबसे पहले गंगा माता ने पूरा ये महामंत्र बताया और उनको दिया। तो जैसे कोई दीक्षा देता है, वैसे गंगा माता ने महाराज को दीक्षा दी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना महाराज का जो है इतना महत्वपूर्ण स्थिति है, जो गंगा माता ने स्वयं जो है पूरा महामंत्र महाराज को दिया, उनको दीक्षा दिया, जिसके कारण जो है महाराज जो है पूरी अभी भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व भर में। तो अंत में आप लोग को मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा। विष और विषयी, ये दोनों चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? विष और विषय में। तो विष बोले तो जहर, और विषयी मतलब जो इंद्रभोग करता है। तो विष शरीर और आत्मा को अलग कर देता है, विषयी आत्मा और परमात्मा को अलग कर देता है। देखिए विष और विषयी दोनों शब्द सुनने में एक समान लगते हैं। विष और विषयी में ज्यादा खतरनाक विषयी है, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रभोग करता है, क्योंकि ऐसे इंद्रभोगी के संग में हम जाएंगे तो हमारा भक्ति करने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी, हम इंद्रभोग में लग जाएंगे। तो एक बार विष चलेगा पर विषय का संग नहीं चल सकता। हाँ, तो यहाँ पे जैसे बताते हैं विषय के संग करने से हमारी पूरी भक्ति बिगड़ सकती है, वैसे ही अगर हम भक्तों के संग में आएंगे तो भगवान बड़े कृपालु हैं, लेकिन भक्त जो है वो ही भगवान हमें दे सकते हैं। तो हमें जन्माष्टमी के दिन एक चीज सोचना चाहिए कि जीवन में हम कहीं भी रहें, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है भगवान हमें प्रदान कर सकते हैं। तो जो एक प्रामाणिक भक्त है वो हमेशा जो है भगवान में लीन रहेगा, और दूसरे भक्तों को जो है भगवान से जोड़ने की और भगवान की ओर जो है भक्ति करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। तो एक हमारे भक्त हैं इस्कॉन ब्यूरो में जो कार्य करते हैं, वो है शंखधारी प्रभु। तो ये एक भक्त है शंखधारी प्रभु, जो पूरी तरह से इस्कॉन में जुड़ गए सिर्फ प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ के। तो उन्होंने गीता नहीं पढ़ा था, भागवत नहीं पढ़ा था, लेकिन प्रभुपाद जी की लीला, प्रभुपाद जी का जीवन सुन के वो इतने आकर्षित हो गए। तो देखिए प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र जो है अधिकांश समय हम सुनते नहीं है, पर कल जो है जन्माष्टमी के बाद अगले दिन जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, तो उस समय हम
जो है प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उनका जीवन चरित्र सुनेंगे और देखेंगे कैसे प्रभुपाद जी जिन्हें जो है अपने जीवन में उनके पैदाइशी से लेके कैसे पूरे इस्कॉन की स्थापना की और कैसे उन्होंने लीला समाप्त किया, वो पूरा वर्णन। और प्रभुपाद जी की शक्ति देखिए, जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, प्रभुपाद जी रशिया में गए, सिर्फ एक व्यक्ति को प्रचार कर कर आए और उस एक व्यक्ति के प्रचार करने के बाद रशिया अकेले में 80 सेंटर हैं और यूक्रेन में जो उसके बाजू में है रशिया के, वहां 25 सेंटर हैं। कैसे स्टार्ट हुआ? प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक व्यक्ति को प्रचार किया और उस एक व्यक्ति ने धीरे धीरे करते करते और बाद में बहुत सारे भक्त जुड़े और आज के तारीख में 105 सेंटर है उस जगह में। तो ये हमें समझना है कि बेसिकली प्रभुपाद जी के संपर्क में अगर कोई भी जीव आ जाएगा, हम सब भी हैं उनके संपर्क में। इस जन्माष्टमी में हम ये प्रार्थना करें कि हम प्रभुपाद जी की अच्छे से सेवा करें, अपना जीवन प्रभुपाद जी को दें और अच्छे से भक्ति करें, तो हम भी ऐसे बहुत सारे कार्य करने में संपन्न रहेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये हमारी प्रार्थना रहेगी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। और आज रात को 8 बजे राधानाथ महाराज भी प्रवचन देने वाले हैं, तो वो भी सुन सकते हैं। और 9 से 10:30 बजे भक्ति रसामृत महाराज भी हिंदी में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रवचन देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम लोग ठीक सुबह जपा करेंगे 6 बजे। आज रात को 12 बजने वाले हैं, फास्टिंग तोड़ेंगे। मुझे मालूम है थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, कल तो जप करना चाहिए। तो सुबह 6 बजे हम लोग फिर मिलेंगे और 6 से 9 बजे तक जपा रहेगा। जो भक्त लेट भी उठे हैं जुड़ सकते हैं। और कल शाम को प्रभुपाद कथा हम करेंगे और परसों फिर हम भागवतम में तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।